समस्त वैष्णववृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम विरोधी तत्व की चर्चा कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने हमारी पूर्व की वीडियोस ना देखी हो, अर्थात क्रमगत रूप से तत्वनिष्ठा, इष्टनिष्ठा और स्वरूपनिष्ठा ना देखा हो, वो इस वीडियो को पहले ना देखें। वो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उसके तत्व को समझें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आज हम संप्रदाय निष्ठा, गुरु निष्ठा और क्रम निष्ठा की चर्चा करेंगे। पूर्व में आपको बताया ही गया है कि किस प्रकार से विष्णु तत्व ही एकमात्र परब्रह्म तत्व है और हमें उसी के प्रति शरणागति लेनी है। उन्हीं पुरुषोत्तम तत्व की विविध मूर्तियां हैं और उन्हीं मूर्तियों में से आपको कोई एक स्वरूप का चयन करके इष्ट रूप में स्थापित करना होता है और उन इष्ट की विविध लीलाएं होती हैं। उन लीलाओं में से आपका ध्यान और आपका हृदय एक ही लीला में टिकता है। तो आप जो दीक्षा ग्रहण करेंगे वो मात्र इसके आधार पर नहीं करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितने अच्छे से बोलता है या कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से बातों को सामने रख रहा है। आप दीक्षा इस बात पर ग्रहण करेंगे कि आपकी शरणागति पुरुषोत्तम तत्व के प्रति हो और उसके जिस मूर्ति को आपने इष्ट रूप में चुना है आप उसी मूर्ति के मंत्र को ग्रहण करें। साथ ही साथ जिस स्वरूप की उपासना आप करना चाहते हैं आपके संप्रदाय में उस स्वरूप की उपासना होती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको श्री कृष्ण के बाल रूप में आ सकती है और आप राधा वाले संप्रदाय में दीक्षा ले लें। ये तो रसाभास है और क्रम भेद भी है। आपको अपने इष्ट के स्वरूप को ही मद्देनजर रखते हुए संप्रदाय का चयन करना चाहिए। अब कितने संप्रदाय हैं, कौन से संप्रदाय में जाना चाहिए, किस संप्रदाय में कैसी उपासना होती है, ये सारा हम पूर्व में अपनी वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। हमने आई बटन में ऊपर लिंक दे दिया है। जो लोग संप्रदाय को लेकर कंफ्यूज हैं वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। हम ये जानते हैं कि संप्रदाय निष्ठा अनिवार्य क्यों है। क्यों ये बोला जाता है कि आप एक ही संप्रदाय से जुड़िए, एक ही संप्रदाय से मंत्र ग्रहण करिए और उस एक ही संप्रदाय के याग अर्थात उसकी क्रियाओं को फॉलो करिए। देखिए, प्रत्येक संप्रदाय भगवान द्वारा ही स्थापित हुआ है तथा भगवान द्वारा ही उसका संचालन हो रहा है। श्री भगवान ने ही अपने विविध पार्षदों को विविध मंत्र प्रदान करे हैं और उन्हीं मंत्रों से परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ है। आप किसी भी वैष्णव संप्रदाय में जाएं, वे सारे वैष्णव संप्रदाय अनादि ही हैं क्योंकि सबका संचालन और सबकी शुरुआत स्वयं भगवान से ही हुई है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय को ही लेंगे। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु स्वरूप श्री हंस भगवान ने श्री सनत कुमार जी को ज्ञान प्रदान करा। श्री सनत कुमार जी ने यह ज्ञान आगे श्री नारद जी को प्रदान करा तथा श्री नारद भगवान ने यह ज्ञान आगे श्री निम्बार्क भगवान को प्रदान करा। निम्बार्क भगवान ने आगे यह ज्ञान श्री श्रीनिवासाचार्य जी को दिया तथा वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई। निम्बार्क संप्रदाय में उपासना क्रम को बड़े ही बृहद रूप में स्वीकार करा गया है। जिस आचार्य परंपरा का वर्णन आपने अभी सुना वह निम्बार्क संप्रदाय की ऐश्वर्य उपासना का स्वरूप है, किंतु इसके साथ साथ सखी स्वरूप की भी लीनेज संप्रदाय के अंदर व्याप्त है। श्री हंस भगवान ने द्वैताद्वैत का ज्ञान करवाया, गोपाल मंत्रराज की दीक्षा प्रदान की तथा मुक्ति के भेद इत्यादि समझाए, किंतु इस सखी भाव की प्राप्ति श्री सनत कुमार जी को स्वयं ही हुई, जो कि श्री प्रिय प्रीतम जी ने स्वयं ही उनको बोध कराया। श्री सनत कुमार जी निकुंज के अंदर हरिणी इत्यादि सखियां हैं। इन्होंने श्री नारद भगवान को उपदेश दिया। नारद भगवान का भी एक स्वरूप निकुंज के अंदर सदैव विद्यमान रहता है। फिर उन्होंने श्री निम्बार्क भगवान को उपदेश प्रदान करा और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि निम्बार्क भगवान केवल चक्रराज के अवतार नहीं है, वह श्री रंग देवी जी के भी अवतार है। यहीं से आपको समझना चाहिए कि निम्बार्क संप्रदाय में ऐश्वर्य उपासना संबंधी जो लीनेज है वह अलग चलती आ रही है और जो माधुर्य संबंधी जो उपासना है, जो सखी भाव है, उसकी भी लीनेज उसके साथ साथ ही चलती आ रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रत्येक आचार्य दो लीनेज के अंदर आता है, एक ऐश्वर्य उपासना का लीनेज और एक माधुर्य उपासना का लीनेज। जिस व्यक्ति को अपने संप्रदाय का गौरव ही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि उसके संप्रदाय में कितने आचार्य हैं, कौन से आचार्य हैं, किनकी क्या क्या महिमा है, कौन कौन से ग्रंथों का उन्होंने लेखन करा है और उस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है, वे लोग कभी भी संप्रदाय निष्ठ नहीं हो सकते। क्योंकि उनको कल को कोई भी आके दूसरे संप्रदाय का कोई भी महात्म्य सुना देगा तो वे लोग अपने संप्रदाय पे ही संदेह करने लगेंगे। हमें संप्रदाय की आड़ में अंधा तो नहीं होना है, किंतु दूसरे संप्रदाय के चकाचौंध को देख के स्वयं के नेत्रों को चौंधियाने नहीं देना है। श्री निम्बार्क संप्रदाय इकलौता एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अंदर आपको श्री कृष्ण संबंधी सभी उपासना का क्रम एक ही संप्रदाय में देखने को मिल जाएगा। संप्रदाय में पांचरात्रिक उपासना भी है, वैदिक उपासना भी है और रसिक उपासना भी है। फर्क बस इतना है कि संप्रदाय में दो लीनें चलती आ रही हैं, तो सखी भाव की उपासना के अंतर्गत आपको सखी भाव की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय के मत अनुसार
आपको यदि इस संप्रदाय में आना है तो श्री प्रिय प्रीतम के प्रति सखी भाव होना ही चाहिए। बाकी आप अन्य पंच भावों से ऐश्वर्यमय उपासना कर सकते हैं तथा माधुर्यमय उपासना भी करी जा सकती है। श्री निम्बार्क भगवान स्वयं अपने 11 स्वरूपों में श्री प्रिय प्रीतम का भजन करते हैं। सुदर्शन चक्र के रूप में वह श्री दिव्य वैकुंठ धाम में विद्यमान रहते हैं, जहाँ पे श्री प्रिय प्रीतम लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में विद्यमान है। और ये लक्ष्मी नारायण स्वरूप परा वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण का नहीं है, ये श्री प्रिय प्रीतम का अपना निज लक्ष्मी नारायण स्वरूप है जो ऐश्वर्य वृंदावन के अंदर आता है। अनिरुद्ध व्यू के स्वरूप में श्री निम्बार्क भगवान श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का यज्ञ करते हैं। श्री स्तोक सखा, धूसर गाय और चांदी की लकुटी के रूप में श्री निम्बादित्य भगवान श्री कृष्ण के प्रजाधिपति स्वरूप की उपासना करते हैं। वहीं श्री राधा जी की अंग कांति, श्री राधा जी की नथ तथा श्री रंग देवी जी के स्वरूप में श्री निम्बार्क भगवान श्री प्रिय प्रीतम का निकुंज के अंदर यज्ञ करते हैं। वहीं निम्बार्क भगवान अपने मुनि स्वरूप के अंदर समग्र भक्तजनों को ज्ञान देते हैं और श्री प्रिय प्रीतम की भक्ति का प्रसार करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में श्री रुक्मिणी जी, श्री लक्ष्मी जी तथा श्री राधा जी को 3 विभिन्न देवियों के रूप में स्वीकार नहीं करा गया है। इन तीनों को एक ही देवी अलग अलग स्थानों पर है ऐसा स्वीकार करा गया है। जिस प्रकार से आप स्वयं स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, आप घर के अंदर आते हैं, घर का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको आप फॉलो करते हैं, तथा आप किसी पार्टी या शादी इत्यादि में जाते हैं, वहाँ का ड्रेस कोड और कोड ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो करते हैं। आप तो एक ही हैं, किंतु आप तीनों स्थानों पे 3 विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं, तो क्या इससे आप 3 हो गए? नहीं। उसी प्रकार से भगवती श्री राधा जी भी 3 अलग अलग प्रकार की लीलाओं का प्रसारण करती हैं। इससे ये 3 स्वरूप या 3 लीला 3 नहीं हो जाती, ये एक ही हैं। इसलिए जिन भी व्यक्तियों का भाव श्री प्रिय प्रीतम की निकुंज उपासना में हो और साथ साथ में वह ब्रज के अंदर भी सखा भाव से यज्ञ करना चाहें, या श्री यशोदा जी की सखी बनकर वात्सल्य भाव का यज्ञ करना चाहें, या श्री रुक्मिणी जी की सखी बनकर द्वारकाधीश की सेवा करना चाहें, अन्यथा दास्य भाव से परिपूर्ण होकर श्री लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहें, ये सारे भाव निम्बार्क संप्रदाय में ही एक साथ पॉसिबल हैं। अन्य संप्रदायों में आप इन सभी चीज़ों में से किसी एक स्वरूप का ही आश्रय ले पाएंगे। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय का गौरव बड़ा बृहद है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि संप्रदाय निष्ठा अतिशय अनिवार्य है। अब बात करते हैं क्रम निष्ठा की। जब आप किसी संप्रदाय के प्रति शरणागत होते हैं तो प्रत्येक संप्रदाय का यज्ञ करने का तरीका अलग अलग होता है। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि यदि आपको वात्सल्य भाव से सेवा करनी हो तो आप श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जाके सेवा नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय का जो भाव है वह सहचरी भाव है। इसलिए वात्सल्य भाव के अनुकूल आपको श्री पुष्टि मार्ग संप्रदाय का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आपके संप्रदाय में केवल और केवल सखी भाव से यज्ञ होता हो, पदगान इत्यादि से ही सेवा होती हो और आप चाहें कि आप गोपाल यंत्र बनाकर गोपाल पीठ का पूजन करें, ये भी संभव नहीं है। यदि आप निम्बार्क संप्रदाय में हैं तो ये सारे क्रम और सारे याग आपको एक साथ करने को मिल जाते हैं। याग का अर्थ होता है क्रिया। किंतु यदि आप राधा वल्लभ संप्रदाय में हैं, आप हरिदासी संप्रदाय में हैं, आप शुक में हैं, ललित में हैं इत्यादि, जिन संप्रदाय में पांचरात्र की उपासना नहीं होती, उन संप्रदाय में आप प्रिय प्रीतम के मंत्र की उपासना पांचरात्र विधि से नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं को बहुत बड़े दोष का भागी बना रहे हैं। जब भगवान ने विविध प्रकार के मार्गों का प्रसारण करा है और विविध प्रकार के लोगों की सहूलियत के लिए ही वह मार्ग बनाए गए हैं, तो आप कौन होते हैं किसी मार्ग की मर्यादा, उसकी गरिमा, उसकी अखंडता को भंग करने वाले। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी संप्रदाय में जाएं, जिन संप्रदाय में आपके मन के अनुकूल या आपके क्रम के अनुकूल उपासना ना हो, उन संप्रदाय में ना जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्री रुक्मिणी जी में भी उतना ही भाव रखते हैं जितना श्री राधा जी में रखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में तो इन दोनों देवियों को 2 रूप में स्वीकार ही नहीं करा गया। निम्बार्क संप्रदाय में तो ये एक ही देवी है जो कि है पराश्री, जिनको हम निकुंज और ब्रज में राधा कहते हैं और ऐश्वर्य लीला में रुक्मिणी कहते हैं। जिन लोगों का भाव ऐसा ना हो और वह निम्बार्क संप्रदाय में आके दीक्षा ले ले, वे लोग भी फिर उपासना के नाम पे मात्र पाखंड ही करेंगे। इसलिए प्रत्येक संप्रदाय के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसके अनुकूल ही दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए क्रम निष्ठा अतिशय अनिवार्य है। आपको किस प्रकार से अपने मंत्र का यज्ञ करना है वह आपको आपकी संप्रदाय से ही पता लगेगा, तथा संप्रदाय के इस याग और क्रम और मंत्र इत्यादि को प्रदान करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। क्या हो यदि आप उस गुरु के प्रति शरणागत ही ना हो। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने महावाणी जी के सिद्धांत सुख पद 31 में लिखते हैं कि जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्य आश्रय सब छिटकावे, विधि निषेध के जय जय धर्म, तिनके त्याग रहे निष्कर्म। अर्थात भगवत शरणागति अर्थात वैष्णव दीक्षा लेना विधि है, नहीं लेना विरोधी गुण है। दीक्षा लेने के बाद अन्य धर्मों में आस्था रखना विरोधी गुण है। यहाँ आचार्य चरण बता रहे हैं कि एक गुरु से
मंत्र दीक्षा ग्रहण करना अतिशय अनिवार्य है। यदि आप दीक्षा ग्रहण नहीं करते तो आप उपासना को आगे नहीं कर सकते, क्योंकि यदि पूर्ण रूप से शास्त्रों का अध्ययन करा जाए तो यही पता लगता है कि जब तक आपको मंत्र दीक्षा नहीं मिलती है आप विग्रह सेवा करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, और जब तक आप वैष्णव दीक्षा ग्रहण नहीं करते और आपको पंच संस्कार नहीं दिए जाते तब तक आप वैष्णव ही नहीं कहलाए जा सकते, चाहे आप कितना ही ये कह लीजिए कि भगवान नारायण ही एकमात्र ब्रह्म है। और दीक्षा लेने के बावजूद भी यदि आप अन्य देवी देवताओं में निष्ठ हैं, वहाँ मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं, उनके धामों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं, तब भी आप वैष्णव नहीं हैं। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा को एक निष्ठ होकर करने को ही बोला गया है। यदि आपका ध्यान अन्य अन्य संप्रदायों के अंदर जाता है, अन्य अन्य स्वरूपों में जाता है जो कि भगवान विष्णु संबंधी संप्रदाय या रूप नहीं है, तो आप वैष्णव नहीं हैं। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप श्री शंकर परंपरा के अंदर जाके दीक्षा लें। आपका भाव भी सुरक्षित रहेगा और आपको परंपरा का दोष भी नहीं लगेगा। सोच के देखिए कि आप श्री वैष्णव या पुष्टि मार्ग संप्रदाय से हैं और आप जो है नित्य शिवालय में जाके शिवार्चन कर रहे हैं, कैसा लगेगा? आप उस संप्रदाय की मूल रीतियों को भंग कर रहे हैं, आपको उसका दोष लगेगा ही लगेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि पांचरात्रों में स्पष्ट रूप से विष्णु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति को ही वैष्णवता कहा गया है। फिर अब कई लोग बोलेंगे कि निम्बार्क संप्रदाय में भी तो ऐसा होता है, उसमें भी तो पंचदेवी उपासना है। निम्बार्क संप्रदाय में पंचदेवी उपासना नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय में पंचायतन की उपासना नहीं है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में जिन देवी, जिन गणपति और जिन शिव इत्यादि का पूजन हम लोग करते हैं वे लोग विष्णु ही है। संप्रदाय मत के अनुसार देवी और शिव एक प्रकार का पद है जिसके ऊपर से हम लक्ष्मी नारायण ही विद्यमान है ब्रह्म वैवर्त के कल्प के अनुसार, तथा गणपति को बहुधा शास्त्रों में भगवान नारायण या भगवान कृष्ण का ही अवतार बोला गया है। इससे हमारी एक निष्ठा का भंग नहीं हो रही है। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन स्वरूपों को हम भक्त के रूप में पूजते हैं, पार्षद के रूप में पूजते हैं, ब्रह्म के रूप में नहीं पूजते हैं। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता को सम्मान देते हैं उसी प्रकार से हम इन परम वैष्णवों को अर्थात शिव, गणपति, दुर्गा इत्यादि को हम प्रणाम करते हैं और सम्मान देते हैं। किंतु ये विष्णु के बराबर हैं ऐसा कोई वैष्णव कदापि नहीं सोच सकता। कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो सारे देवी देवताओं की एकता बाहर दिखानी पड़ती है, अन्यथा संप्रदाय में लड़ाई हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ये कहकर आपने संपूर्ण वैष्णव समाज का अपमान करा है। आपके मत के अनुसार क्या निम्बार्क वैष्णव या कोई भी अन्य वैष्णव संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो क्या एंटी सोशल है? क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने संप्रदाय के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रख सकें? आपको वहाँ भी जलेबी बनानी है घुमा के, इसलिए बातों का मायाजाल ना रचें। कृपया करके वही बताएं जो स्पष्ट रूप से सिद्धांत हो। और यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने संप्रदाय के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रचार कर सकें, तो आपको वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा को तत्काल खंडित कर देना चाहिए और अन्य संप्रदायों में चले जाना चाहिए। इसलिए गुरु आपको जो उपदेश करे उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यदि आपके गुरु कोई ऐसी बात कहे जो संप्रदाय के भी विरुद्ध हो और जो शास्त्र के भी विरुद्ध हो, तो आपको उनकी निंदा नहीं करनी है, आपको वहाँ से तत्काल चले जाना चाहिए। किंतु एक बार आपने जिस गुरु से दीक्षा ले ली, जिस गुरु के प्रति आपने शरणागति ले ली, फिर उसको बार बार बदलिए मत। जो व्यक्ति बार बार संप्रदाय बदलते हैं, बार बार आए दिन गुरुओं को बदलते हैं, उन लोगों को हमारे निम्बार्क संप्रदाय में सांप्रदायिक वैश्या कह के संबोधित करा गया है। अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको सांप्रदायिक वैश्या बनना है या शुद्ध भक्त बनना है। इसलिए पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। गुरु बनाते समय ये देख लेना चाहिए कि आपके गुरु को कितना ज्ञान है, कितना संज्ञान है, कितना वो उपासना क्रम को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हमें उनके 3-4 लेक्चर्स जो हैं पसंद आ गए, अब हम उनको ही गुरु बनाएंगे। गुरु ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। जितना आप में सामर्थ्य होगा और जैसी प्रिय प्रीतम की कृपा आपके ऊपर होगी, उसी के अनुपात में आपको गुरु मिल जाएंगे। इसलिए अपने भजन को दृढ़ करिए और नाम जप को करते रहिए। कायदे से कहूँ तो संप्रदाय में दीक्षा लेने का अधिकार केवल एक ही बार मिलता है। बार बार संप्रदाय को ना तो बदला जाता है और ना ही अलग अलग गुरुओं के पास जाया जाता है। शिक्षा गुरु आपके हजारों हो सकते हैं, किंतु दीक्षा गुरु जो आपको मूल संप्रदाय का मंत्र प्रदान करते हैं वह एक ही हो सकते हैं। गुरु खोजते समय कुछ लक्षणों को ध्यान रखें। जो आपके गुरु हों वो सहनशील होने चाहिए, स्वभाव से मधुर होने चाहिए और मधुर वाणी का ही प्रसारण करते हुए होने चाहिए। हो सकता है आपकी परीक्षा हेतु वह कठोर वाणी में भी आपसे वार्तालाप करें। उनका स्वभाव कोमल होना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति, अपने याग के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति वे एकनिष्ठ होने चाहिए। यह कलिकाल चल रहा है। इस कलिकाल में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। यदि गुरुजनों को किसी बात का पता ना हो कि किस शास्त्र में क्या लिखा है या कैसा हो रहा है, तो यदि उनका स्वभाव अच्छा हो और वे संप्रदाय के प्रति निष्ठ हों, तो आपको उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए।
जो ज्ञान वो नहीं प्रदान कर पा रहे उसके लिए आप किसी उसी संप्रदाय के अन्य गुरु के पास जा सकते हैं और वहां से उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, किंतु अपने दीक्षा गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। गुरु महिमा अनंत है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, किंतु इस विरोधी तत्व में तो आपको इतना ही जानना अनिवार्य है। तो आज हमने संप्रदाय निष्ठा, क्रम निष्ठा और गुरु निष्ठा को समझा। यद्यपि ये तीनों अलग होते हुए भी एक ही टॉपिक है। जिस प्रकार से पानी, भाप और बर्फ ये तीनों अलग अलग दिखने के बावजूद भी एक ही है, उसी प्रकार से ये तीनों टॉपिक भी अलग अलग दिखने के बावजूद भी एक ही है। सर्वप्रथम अपने संप्रदाय को चुनिए, उसके बाद संप्रदाय के याग को समझिए और उस याग के प्रति निष्ठा हुए। फिर तत्काल अपने गुरु के पास जाके मंत्र दीक्षा को ग्रहण करके अपनी उपासना क्रम को आगे बढ़ाइए। अगली वीडियो में हम मंत्र निष्ठा की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः।